हेलो, स्वागत है आप सभी का। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है कि आपसे कंपटीशन क्यों और कौन करता है, किस लिए करते हैं, क्या गहराई है कंपटीशन की। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो एक कंपटीशन पर ही ज़िंदगी जीते हैं। ठीक है, तो चलिए कौन है, क्या है, कैसी, क्या बोलती है आपकी रीडिंग की। अगर आपसे कोई कंपटीशन करता है, ठीक, तो ये क्या है, क्यों है, कैसे है। बहुत सारे आपकी लाइफ में प्रश्न चल रहे होते हैं। ठीक है, तो आपसे कंपटीशन क्यों करते हैं। चलिए एक कार्ड कोई दूसरा दिख रहा है। यस, चलिए यहाँ पर रीडिंग जो है गाइस, वो कि आपसे कंपटीशन क्यों की जाती है, कौन है, क्या है, किस तरीके से आपकी ये रीडिंग बोलती है। आप नहीं करते होंगे किसी से कंपटीशन, पर बहुत से लोग होते हैं जो आपके सामने से करते हैं, पीछे से करते हैं। ऐसा कंपटीशन होता है ये कि आप समझ नहीं पाएंगे, है ना। एक जैसा इंसान होता है हेल्दी कंपटीशन में अगर आ जाए तो वो अपनी लाइफ को बनाने के लिए हमेशा लगा रहता है, वो तो समझ में आता है। लेकिन कुछ कंपटीशन, कुछ ऐसी बातें जो आपको पीछे छोड़ देने के लिए होती हैं, है ना, या आपको ही आपकी नज़रों में गिरा देने के लिए होती है, या आपसे बदला लेने के लिए होती हैं, या फिर आपको सबके सामने खाली बताना कि बेकार का बताना। इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं जो निगेटिव वे पर होता है। ठीक है, तो आपसे कंपटीशन क्या बोलती है ये रीडिंग आ जाती है। अब आता है यहाँ पर बहुत सी लोगों के लिए जो एनर्जी है वो सभी राशि के लिए सभी को देखना सुनना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। हाँ, आपकी लाइफ में गाइज यहाँ पर जो आपसे जुड़े हैं, जो कंपटीशन करते हैं, उनकी लाइफ में काफ़ी अबंडेंस दिख रही है। ये अपनी लाइफ में कहते हैं ना पूरी तरीके से एक प्रॉस्पेरिटी को लेकर के बैठे हुए हैं। अबंडेंट प्रॉस्पेरिटी जिसको बोलते हैं, वो किसी चीज़ की कमी तो नहीं दिखती है, पर पता नहीं क्यों यहाँ वो अपने आप को ऐसा कम समझते हैं कि नहीं, हमारे पास ये चीज़ें नहीं है, या हमारे पास है तो और ज़्यादा होनी चाहिए। दोनों तरह के लोग हैं। ये है तो सामने वाले के पास नहीं होनी चाहिए, हमारे पास होना चाहिए, हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए, हम ज़्यादा दिखना चाहिए, हम बेहतर हो सकते हैं, बेहतरीन करने की कोशिश में। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो, हालांकि इनकी जो चीज़ें हैं देखिए पूरी भरपूर, किसी तरह की कोई कमी भी नहीं दिख रही है ना। काफ़ी स्पिरिचुअल भी दिखते हैं ये लोग, लेकिन स्पिरिचुअलिटी का खाली एक पोस्टर लेकर घूमना या कुछ समय के लिए जुड़ जाना फिर हट जाना, वो चीज़ें अलग होती है। ये शायद ऐसे लोग ही होंगे, क्योंकि अगर ये सही में होते तो कभी भी इन बातों में पढ़ते ही नहीं, जाना ही नहीं चाहते। ये आपसे, आपके पीछे एक जबकि ऐसा भी हो सकता है कि आप में से आप लोगों के पास इतनी प्रॉस्पेरिटी, इतनी सुख समृद्धि, इतनी कहते हैं ना वैभव, सारी चीज़ें हर तरफ से सब कुछ होना, वो ना हो, कुछ कमी हो, लेकिन सामने वाले को शायद ऐसा लगता है कि इसके पास ये भी नहीं होना चाहिए, मेरे पास जो है उससे ज़्यादा होना चाहिए, और भी ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए ये आपसे कंपटीशन की जाती है। आता है यहाँ पर कि एक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कहते हैं ना, आप सेफ तो दिखते हैं कि हाँ ठीक है, आपको कुछ इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बट
एनर्जी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको मात देती हुई दिखती है। एनर्जीज़ जो रहती हैं वो ऐसे लोगों की जो इस तरीके से कंपटीशन कर रहे होते, ये किसी एक क्षेत्र से जुड़ा नहीं है, ये हजारों फील्ड, हजारों क्षेत्र, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी बच्चों की लाइफ, आपकी खुद की अपनी लाइफ, आपके जॉब, बिजनेस और बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पर कुछ ऐसे गूढ़ रहस्य की चीज़ें, बातें दिख रही हैं। इस पर भी यहाँ पर वो किया कंपटीशन किया जाता है। कुछ अध्यात्म से जुड़े हुए लोग हैं, उन पर भी कंपटीशन होता है। जो आपसे जुड़े लोग हैं वो आपको पीछा करना चाहते हैं, आपकी कुछ ऐसी अच्छाइयाँ हैं, अच्छे जो पावर्स होते हैं उनको कम करना या दूर करना, हटाना, या ईश्वरीय रास्ते पर चलने वाले होते हैं उनको वहाँ से हटाना, और ऐसी नेगेटिव एनर्जी को यहाँ पर बैठा देना कि आप उस रास्ते को क्रॉस ही ना कर पाओ। ये कंपटीशन, ठीक है। तो यहाँ पर हर तरह की चीज़ें यहाँ दिख रही है, पर एक होता है ना कि बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर देखिए, अब अबंडेंस होने के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का रिलेशन, रिश्ते भी हैं साथ में। उनकी लाइफ में रिश्तों की भी कमी नहीं है, लोगों की भी कमी नहीं है, चीज़ों की भी कमी नहीं है, पर एक पर्सनल प्लेज़र होता है। पर्सनल प्लेज़र जैसी चीज़ होती है जो इंसान को कहीं से संतुष्टि मिलती नहीं, खुशी मिलती नहीं, आनंद मिलता नहीं है। ज़िंदगी में अगर बोला जाए तो उनकी लाइफ में देखने के लिए सब कुछ अच्छा होगा, बट वो अपने अंदर कहीं कुढ़ते रहते, मरते रहते, सिलगते रहते हैं, जैसे आग लगी रहती है कि नहीं अभी तो बस, अभी इससे आगे, इसके पास ऐसा क्यों, उसके पास ऐसा क्यों, इससे आगे जाना है, इसका ये ख़त्म करना, इसको बिगाड़ना, इसको यहाँ रोकना, इससे ये लेना है, इसके जैसे लेना है, इसके जैसे ख़रीदना है, इसके जैसे पाना है, ये कहाँ से जाते हैं, किधर से लाते हैं, इसके कॉन्टैक्ट्स ख़त्म करने हैं या उन कॉन्टैक्ट्स में मुझे आना है। समझ रहे हैं, ये जो चीज़ें होती हैं वो बहुत पावरफुल एनर्जी के साथ यहाँ पर चारों तरफ आपके घूम रही है। मतलब मेरा कहने का है कि जो आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके चारों तरफ ये चीज़ें घूमती हैं। आपके साथ अच्छा चल रहा है तो क्यों चल रहा है अच्छा, ठीक है। अगर आप खुश हैं तो क्यों अच्छे हैं, लाइफ में आपकी बैलेंसिंग बनी हुई है, ज़िंदगी आप संभल कर चल रहे हैं, अच्छे से चल रहे हैं, सुख दुख को लेकर के चल रहे हैं, चीज़ों को अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, चाहे वो किसी रिश्ते में हो, चाहे वो फैमिली के अंदर हो, चाहे वो समाज के अंदर हो, चाहे कहीं भी हो, तो भी उनको ये प्रॉब्लम है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें रहती है ना वो गाइस बहुत ज़्यादा वो होती है। अब ये देखिए, उनके लिए, आपके लिए ये एक रास्ता तय करना बहुत मुश्किल था। ये आपने जर्नी जो अपनी लाइफ की, या स्ट्रगल का जो पीरियड था आपका, वो आपने चाहते तो आप भी कंपटीशन कर सकते थे, चाहते तो आप भी किसी का बिगाड़ सकते थे, चाहते तो आप भी किसी से नफरत कर सकते थे, कि कुछ ज़िंदगियां ख़राब कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। ये एक लंबा रास्ता तय किया है जिसमें आपने अब सुकून का जो रास्ता तय कर रहे हैं, ये शांति है। एक कहते ना कि जो पहले पागलपन था, जो दुख था, दर्द था, जिन चीज़ों के पीछे आप बेतहासा भाग रहे थे, बेमतलब के रिश्ते आपको परेशान कर रहे थे, बेमतलब के रिश्तों से चिपके पड़े थे, रो रहे थे आप, वो चीज़ों की अब सुकून आ गया है। उस रास्ते में अब आप आ गए हैं जहाँ पर ऐसी खुशियाँ होती हैं कि टावर मूवमेंट तो आपकी लाइफ में आया है, ये तो कन्फर्म है। टावर मूवमेंट आता है तो लाइफ चेंज तो होती है, और एक चीज़ चेंज नहीं होती है, बताएं, ज़िंदगी में आपकी सोच भी बदल जाती है, आपका नज़रिया बदल जाता है, आपका काम करने का तरीका बदल जाता है, आपका व्यवहार बदलने लगता है, आप अंदर से एनर्जी लेवल पर पूरी तरीके से बदल जाते हैं। धर्म, कर्म, सत्य, असत्य, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्यों इसके साथ ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अपने आप ये बातें आपको समझ में आ जाती है। क्या आपके लिए फ़ायदे वाला है, क्या आपके लिए नुकसान वाला है, कौन सा रिश्ता सही है, ये बंदा या बंदी सही है या निगेटिव है, ये आप अपने आप खड़े खड़े पहचान लेते हैं, जो पहले नहीं पहचान पाते थे। अब आपको उनके सामने जाकर खड़े होते ही उनका फेस, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका बिहेवियर, उनका वर्ड आपको अपने आप सारी कहानियाँ कह देता है, और आप बिना बोले समझ जाते हैं कि यस, ये कुछ दिखाने की कुछ और कोशिश कर रहे हैं, पर इनके अंदर जो चीज़ें हैं
वो कुछ और ही है, कुछ अलग हट के ही है। क्यों? क्योंकि आप इन चीज़ों का आपने वेयर किया, आपने सहन किया, आपने इन चीज़ों को कहते हैं ना, ज़िंदगी जीता है, इन रिश्तों ऐसे लोगों के साथ रह कर के फाइट करता है, उनके साथ चलता है। तो यहाँ पर जो है ना, आपकी जो पर्सनल स्पिरिचुअल जो जर्नी जो स्टार्ट होती है, वो कुछ ऐसी ही स्थितियों परिस्थितियों के बीच में शामिल होती है। यहाँ पर आगे चलकर आपकी लाइफ में स्ट्रगल के बाद नेम फेम है, साथ में आपको खुशियाँ हैं, शांति है, धैर्य है, अपने खास एक दो ही रिश्ते मिले, 8-10 ही मिले। अगर आप लाखों के रिश्ते में हैं तो आपको 2-4 ऐसे रिश्ते मिलेंगे मोती की तरह। अगर आप 1-2 लोगों के बीच में है, 10-15 लोगों के बीच में ही, तो आपको एक खास अपना रिश्ता ऐसा मिलेगा जो आपको सुकून देगा, अपनापन देगा। आने वाले टाइम पर जो ये कंपटीशन जो लोग करते रहे, आपकी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतों को खड़ा किया है इन्होंने, है ना। कंपटीशन कर करके इन्होंने आपके मानसिक रूप से परेशान किया, आर्थिक रूप से परेशान किया, शारीरिक रूप से परेशान किया। अब जो चीज़ आपके पास है वो सामने वाले को लाना है, ढूंढ कर कैसे भी, किसी भी तरीके। वो आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा, आपसे डायरेक्ट सलाह नहीं लेगा, वो कहीं से वो चीज़ नहीं मिल रही है तो उसके जैसा कोई चीज़ आपके सामने ला करके खड़ा कर देंगे। जिस तरीके से आपका बॉडी लैंग्वेज है वो उसको कॉपी करने की कोशिश करना, उसको अपने अंदर लाना। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी गुड लुकिंग, काफ़ी समझदार, जैसे होता है ना कि एक लाइफ में बहुत सॉफ्ट कॉर्नर लेकर के चलते हैं हर काम, हर क्षेत्र में। अगर आपका अंदाज जो होगा, नज़रिया सोचने का, 3 चीज़ों को चूज़ करना है तो आप ऐसी चीज़ों को ढूंढेंगे जिसमें आपको भी फ़ायदा हो, दूसरे को भी फ़ायदा हो, ना कि सिर्फ आप अपना सोचें। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जहाँ पर सिर्फ अपने लिए सोच रहे होते, अपने लिए जी रहे होते, इसलिए वो आपसे कंपटीशन करते। ये वो लोग हैं जिनको पहचान बता दूं कि जो आपसे कंपटीशन करते। यहाँ पर एक कोई बंदा है, काफ़ी सम्मानित हो सकता है, लोगों के बीच में उसकी जान पहचान हो सकती है, उठते बैठते हों, ज़्यादा लोग जानते हों, है ना। चाहे वो इस तरीके के उनका पहनने का काफ़ी शौक़ होगा। जैसे होता है ना कि कपड़े भी पहनने हैं तो बहुत अच्छे से पहनना है। एक इंसान होता है कि चलो ठीक है, अभी यहाँ तक तो जाना है, कुछ भी पहन लिया, चले गए और आ गए। नहीं, ये इस तरह से होंगे, काफ़ी बन ठन करके रहना, अच्छे से आना जाना। इनकी लाइफ में जैसा मैंने बोला कि कोई कमी नहीं है, हर चीज़ है, अबंडेंस भी है, एक ब्यूटीफुल लाइफ भी हो सकती है। चीज़ों को लेकर जैसे बहुत परफेक्ट काम को, परफेक्ट चीज़ को पसंद करते होंगे, है ना। तो ये कोई बंदा है और इनकी एज ज़्यादा भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कम है, 30 तक हो सकती है, कुछ लोगों के लिए 70-80 तक जा सकती है ये, ठीक है। ऐसे लोग हैं। और यहाँ पर आता है कि 2 बंदियाँ आपकी लाइफ में ख़ास तौर से हो सकती हैं। 2 बंदियाँ ख़ास तौर से हो सकती है, एक ज़्यादा एज में है और एक बहुत कम एज में होंगी, ठीक है। ये इनको हमेशा अगर देखा जाए तो आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है शुरू से, जब से आपसे रिश्ता है या जब से जान पहचान है या जब से आप साथ रहते हैं या जब से आप मिले हैं, तब से इनको आपसे काफ़ी चीज़ों का, जैसे होता है कि अगर आप अपने लिए कुछ लाए हैं तो इनके लिए क्यों नहीं है, अगर आपने कुछ पहना है तो इनके पास वैसा क्यों नहीं है। और वो चीज़ें ये एक अपने आप भी इंसान ले सकता है, कहीं से व्यवस्था कर सकता है, लेकिन इनको एक्सपेक्टेशन आपसे रहती है, आपकी ओर से इनको काफ़ी चीज़ों का लेना होता है। अगर कोई भी चीज़ है, कोई भी बात है, तो वो इनको ऐसा लगता है कि आपको खुद देना चाहिए, खुद करना चाहिए, इनको मांगना ना पड़े। और इनका जन्म सिद्ध अधिकार है जैसे, ठीक है, चाहे वो कोई लेना देना नहीं हो, पर इतना अधिकार या इतना बोला जाना चाहिए कि कंपटीशन के इस दौर में आपके साथ खड़े होकर के, अपना बता करके भी ये पीछे से कहते हैं ना, गिराने, धक्का देने वाला कि हमको तो मिल गया, अभी जाने दो भाड़ में, ये जो चीज़ है। और आपकी बहुत सी चीज़ों का इन्होंने कंपटीशन करके, कुछ ऐसा हो सकता है गाइस कि आपके लाइफ स्टाइल को इन्होंने कॉपी भी किया है, साथ में कॉपी करने की कोशिश भी करते हैं। ये आपकी तरह या कुछ लोगों के ऐसे दोस्ती में हो सकते हैं जिनको ये देखकर नकल करते हैं, कॉपी करते हैं। तो ये भी एक तरह का कंपटीशन ही होता है, ठीक है। इनकी लाइफ में एक्सपेंशन जैसा एक शब्द होता है, वो काफ़ी है, ठीक है। आपकी जितनी चादर होती है उतना आपको पैर
पसारने चाहिए। ये कहावत आज से नहीं, शुरू से है, लेकिन इनका नज़रिया कुछ ऐसा हो सकता है इस लेडी का जिसके बारे में बता रही हूँ। अच्छा, आप इनसे जब मिले भी होंगे ना, तो इनकी एक खासियत रही होगी, ये काफ़ी हो सकता है कुछ लोगों के लिए टॉल होगी, लंबी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये फेयर कलर एकदम, और काफ़ी एक्सप्रेसिव फेस है, इसको बनाना काफ़ी इनको आता होगा। ठीक है, कोई भी बात बोलना है ना तो दुख किया, अरे रे रे रे, ऐसा फेस बनाएंगे आपको कि आपको लगेगा कि मेरा दुख तो इनसे ज़्यादा समझने वाला कोई है ही नहीं दुनिया में। अगर बहुत खुश होंगी तो ये ज़बरदस्ती का खुशी जाहिर करने के लिए डांस करने लगेंगे आपके सामने, बड़ा वो बताएंगे कि हम आपकी खुशी में कितने, हमसे ज़्यादा खुश होने वाला तो कोई है ही नहीं। लेकिन ये पीछे से आपसे कंपटीशन रखते हैं, ये आपके साथ मिल करके आपकी चीज़ों को, आपकी खुशी को ख़राब करना, आपके दुख में और कितना दुखी हो रहे हैं, आप किस तरीके से परेशान हो रहे हैं, उसके तरीक़ों को देखना, उसके तरीक़ों को और ज़्यादा उसको ईज़ाद कराना, बढ़ाना, कि आपको ऐसा कौन सी बात होती है जो पिंच करती है। ये भी कंपटीशन का एक तरीका होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जो आपके साथ है, आपके साथ हैं, ये कोई दूर नहीं है, बहुत आपके नज़दीक हो सकते हैं गाइस, है ना। तो यहाँ पर आपकी जो इंट्यूशन पावर रहती है ना, उसको आप सुनो। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी आपने इग्नोर किया है इनको, यहाँ पर आ रहा है क्लियर। क्योंकि इग्नोर करना आप या इग्नोर किया होगा, या फिर आपने सोचा होगा कि जाने दो, इनकी ऐसी आदत है, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है। क्योंकि यहाँ आसानी से कोई चीज़ में आप फोकस करते हो नज़र नहीं आ रहे हो, छोड़ देना कि जाने दो, इस तरह के लोगों से क्यों वो करना, ये तो हमारे ऐसा करते ही हैं, या इनकी तो आदत ही है। लेकिन नहीं, यहाँ पर जो है ना वो देखिए, आपको आ रहा है एक्सेस योर विजडम एंड लिसन टू योर इंट्यूशन। इंट्यूशन का आपको काफ़ी बार बार ये चीज़ें आती होंगी कि नहीं, थोड़ा इसका बिहेवियर चेक करो, थोड़ा सा ये देखो, इसने पहले भी कॉम्प्लिकेशंस आपकी लाइफ में उलझने पैदा की हैं, या फिर आपके डर और भय भी पैदा किया, आपके अंदर इतना डर डाल दिया था, भय डाल दिया था, चिंता डाल दी थी कुछ ऐसी हरकतों को करके कि जो चीज़ें आप समझ नहीं पाए। ठीक है, आपने जाने दिया, लेट गो करना तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर बहुत बारी होता है तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। आपसे कंपटीशन क्यों करते हैं गाइस? मैंने जैसे आपको बताया कि आपकी लाइफ में जैसे नेम फेम होता है, अबंडेंट होती है आपकी लाइफ में, रिलेशनशिप को ये पसंद नहीं करते हैं कि कुछ लोगों से जुड़ें, या लव लाइफ में आपकी इंटरफेरेंस करते हैं, आपका लव लाइफ है तो यहाँ पर कन्फर्म दिखता है कि लव लाइफ में इंटरफेरेंस है, आपकी पर्सनल लाइफ में भी इंटरफेरेंस है, आपकी फैमिली लाइफ में भी काफ़ी इन्होंने बिगाड़ करके रखा है, कंपटीशन भी मचाया आपके घर से, आपके जैसी चीज़ों के बारे में यहाँ पर स्थिति पैदा की है, आपके फैमिली मेंबर्स के बीच में भी इन्होंने लड़ाइयाँ करवाई हैं। ठीक है, ये कंपटीशन फैमिली का भी हो सकता है कि उसकी फैमिली तो ऐसी ही, हमारी फैमिली में देखिए हमारे फैमिली मेंबर्स कितने समझदार हैं, है ना, और उनके यहाँ देखिए दिन दिन भर लड़ाई होता है, दिखावा करते हैं मिलजुल करके रहने का, लेकिन अंदर ही अंदर तो सबका चलता हो। उनके यहाँ से ही उनके बेटे ने ये बोला, उनके यहाँ से ही उनकी बहू ने ये बोला, उनकी ही बेटी ने ऐसा बोला, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है यार। अरे किसी के घर में तुम घुसोगे, झांकोगे और तुम दिमाग में डालोगे तो ये कंपटीशन कैसा है कि भाई हम अपनी फैमिली को अच्छा बताएं दुनिया के सामने। जो जेन्युइन है, जो सही है, जो रियल है, वो तो सबके सामने आज नहीं तो 10 25 50 साल में आ ही जाता है ना। एक दिन में तो फैमिली की खुशियाँ या पीढ़ियों या परिवार के बारे में, या उस फैमिली के बच्चों के बारे में, या लोगों के जीवन के बारे में तो नहीं कहा जा सकता है एक दिन में, एक महीने में, या एक साल में। ये तो रहता है कि भाई ठीक है, देखो इनकी फैमिली कितनी अच्छी है, सुख और चैन आराम से पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे रहे हैं, काफ़ी माने हुए हैं, काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, कोई कमी नहीं है। लेकिन जहाँ कमी होती है वो आपसे कंपटीशन करेगा। उसके पास सब कुछ है बट फिर भी उसके अंदर की मलिनता जो है ना, सोल पावर उसकी जो रहती है ना, वो बिल्कुल गिरी हुई रहती है। उसको कितना भी मिल जाए, संतोष पूरी ज़िंदगी, सारी ज़िंदगी किसी भी क्षेत्र में नहीं रहेगा। आपके हस्बैंड वाइफ का अच्छा क्यों जम रहा है, आपके बच्चे अच्छे क्यों हैं, आपका जॉब अच्छा क्यों चल रहा है, पहले अच्छी जॉब थी अभी चेंज क्यों किया, अब उसको भी खोजबीन करेंगे, चेंज किए तो ज़रूर यहाँ कुछ ज़्यादा मिला होगा, थोड़ा ज़रूर इसमें होगा, अरे इतना वो कर रहे हैं, अब उसमें ये इनकी कहते हैं ना निगेटिविटी भेजना शुरू, इनका बिजनेस क्यों अच्छा ग्रो कर रहा है,
ये प्रॉब्लम क्यों नहीं होती है इन लोगों के यहाँ? ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो अपने आप को एक्सपेंड तो करते हैं लेकिन ये विज़न नहीं करते, ये अपनी डिमांड को बढ़ाते जाते हैं, समझ रहे हैं? इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा जो अपने आप से रहती है पूरी नहीं कर पाते तो लोगों की लाइफ में दखल करके पूरी करते हैं। तो ये जो है ना, मैंने आपको बताया कि एक बंदा, दो बंदियाँ, एक कम उम्र एक ज़्यादा उम्र, बंदा भी ऐसी है। यहाँ पर एक जो लेडी के बारे में बता रही हूँ, ये जो होगी वो हमेशा दुखी मूड में रहती होगी, बहुत खींची हुई, झिलझिली हुई, चिल्लाहट में भरी हुई, गुस्से में भरी हुई। आपसे अगर बात करेगी तो नफ़रत और चिढ़ गुस्से वाली ही बात करेगी, इसकी बुराई उसकी बुराई, इसकी लगा उसकी बुझा, इस तरीके के जो होता ना बाई चौरा पंचायत, वो शायद चलता होगा इनका, इनकी लाइफ का अहम हिस्सा हो सकता है, ये कंफर्म है। अगर आप देखोगे और आप इनसे डरते भी होगे और आप बात भी करोगे तो इनसे बड़े संभल के उन्हीं की मूड के अकॉर्डिंग ही आप बात करोगे, अदरवाइज़ आप इनसे दूर रहना पसंद करोगे, है ना? मजबूरी में कि जैसे आप मिल रहे हो तो आपको पता है कि हाँ ये इस तरह की है, तो कुछ लोग ऐसे बदनाम भी हो जाते हैं इस नेचर से। तो वो बदनाम नहीं होती है, वो रियलिटी होती है उनकी, वो ऐसे होते ही है ना? वो कंपटीशन आपसे भी करेंगे, गालियां देकर करेंगे, आपको कर्ज करेंगे, आपकी फैमिली को, आपके पूरे आसपास के आपकी जॉब को कर्ज करेंगे, बद्दुआओं का अहम हिस्सा लेकर के ये एक जगह बैठे रहते हैं और सारी ज़िंदगी सबको गालियां देंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे। जरा सी कि कोई बात हुई, किसी सन में हुई, उस बात को लेकर के आज के दौर में रोएंगे, पुरानी बातों को याद करेंगे, गिड़गिड़ गिड़गिड़ गिड़, न चैन से जिएंगे न जीने देंगे। ये इनकी, और फिर ज़रूरत जब इनके हाथ में आ जाए मौका तो ये बहुत बुरा बदला लेते हैं। इस तरह के लोग बहुत ख़तरनाक होते हैं, ये बताते नहीं है, ये पागल बने रहते दुनिया के सामने। क्यों? उसका कारण ही बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी में जो इतनी कॉम्प्लिकेशंस, इतनी परेशानियाँ आई, इतनी उठापटक हुई है, बहुत से लोग तो भागे हैं, दूर गए हैं। आपके तो ऐसा दिख रहा है कि लाइफ को ऐसा बना दिया है, आया राम गया राम, सुकून और चैन तो देना ही नहीं है, मानसिक सुकून, चैन, आर्थिक सुकून कुछ भी नहीं दिया, और आपको कहीं जाना पड़ा है, हटना पड़ा है उस जगह से। ये जो चीज़ें होती हैं ना, आप इसको, ठीक है, और भी चीज़ों को ऐसा देखा जाए कि आपकी जैसे ग्रोथ हो रही है, आप आगे जा रहे हो किसी चीज़ को, तो कहते हैं बहुत बड़े स्तर पर ये एक्शन लेने के लिए भी खड़े हो जाते हैं, ठीक है? तो ये जो दो लेडी है वो, और ये जो बंदा है, जैसे मैंने आपको बताया, ये बहुत ज़्यादा दिमाग से शार्प होंगे, बहुत ज़्यादा बात करने वाले होंगे, बातों को घुमाने वाले होंगे, तुरंत जवाब देने वाले होंगे, कहीं फंसेंगे, इतनी चालाकी से अपने आप को ये बाहर निकाल लेंगे। और एक कल तो मैंने बताया कि फेस एक्सप्रेशन ऐसे चेंज करती होंगी, बॉडी बिहेवियर, लैंग्वेज इनकी ऐसी होती होगी, आपको लगता होगा इससे ज़्यादा इस दुनिया में दुख समझने वाला कोई नहीं है, ये बंदी ऐसी है। लेकिन ये कब उल्टा बैठ जाओ, उल्टी करवट लेकर बैठ जाए, ये आप समझ भी नहीं पाओगे, समझ रहे हो? चाय बना के भी पिलाएगी और जहर भी घोल के पिलाएगी। इस तरह का किरदार यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, क्योंकि ये बहुत डेंजर लोग होते हैं। यहाँ और भी चीज़ों को अगर मैं क्लियर करूँ तो यस, आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ों को लेकर के बिखराव हुआ है, जैसे रिश्ते भी टूटे हैं, लड़ाइयाँ भी हुई हैं, मनमुटाव भी हुआ है, कुछ चीज़ें भी चोरी गई हैं आपकी, आपका हक और अधिकार भी ख़त्म कर दिया गया, आपका जहाँ पर राइट था वो राइट ख़त्म कर दिया गया। और ऐसी चीज़ों को कि आपको बीमारियां भी काफ़ी हुई होगी, मानसिक रूप से प्रताड़ना, शारीरिक रूप से प्रताड़ना, खाने पीने रहने तक का आपको, कहते हैं ना जल्लाद लोग, कहीं भी किसी भी स्तर तक जाकर ऐसी स्थितियों में आपको घेरा होगा कि ऐसा समय भी आया होगा कि आप इन चीज़ों को लेकर भी परेशान हुए होंगे, है ना? यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि जिनके साथ ये चीज़ें चल रही, तो ये गाइडेंस है कि हीलिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हील करो अपने आप को, खुद सेल्फ हीलिंग करो। तो अगर सेल्फ हीलिंग नहीं कर सकते हो तो आप ऐसे कर सकते हो कि थोड़ा सा जहाँ पर रहते हो एक जगह, वहाँ से बाहर कहीं टहलने जाओ, घूमने जाओ, और पेड़ पौधों के पास, पशु पक्षियों के पास बैठो, पक्षियों की, चिड़ियों की आवाज़ को सुनो, ठीक है? चिड़ियों की आवाज़ को सुनो, 2-3 चिड़िया बोल रही है, एक चिड़िया बोल रही है, उस पर अपना टाइम दो थोड़ा सा, क्योंकि ऑलरेडी आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके अलावा मानसिक रूप से थोड़ा आपको शांति है चाहिए तो मेडिटेशन कर सकते हैं, या फिर आप घूमने जा सकते हैं, या फिर आप कहते हैं ना अनुलोम विलोम, इस तरह
की चीज़ों को आपको करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शरीर भी थका है, आपका दिमाग भी थका हुआ है, हृदय से भी आप काफ़ी कमज़ोर दिखते हैं, क्योंकि यहाँ आपका वाटर लेवल, जो वाटर एलिमेंट है वो आपके साथ ही है। वाटर एलिमेंट वाले बहुत कमज़ोर दिल के होते हैं, बहुत सॉफ्ट कॉर्नर लेकर चलते हैं, ज़िंदगी के हर बड़े क्षेत्र में भी दिल से ही, दिमाग से नहीं, दिल से काम लेते हैं। तभी तो ये लोग हारते हैं, तभी तो इनको दुनिया मारती है, तभी तो इनका फ़ायदा उठाती है। और आप उन्हीं में से हो कि आपका फ़ायदा भी उठाया गया, आपको मारा भी गया, आपको कुचला भी गया, आपको दबाया भी गया, आपका फ़ायदा भी उठाया गया, आपकी बदनामी भी की गई, आपकी बुराइयाँ भी की गई, और भी चीज़ें हैं यहाँ पर। आपकी पॉजिटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा, आप अपने अंदर से पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करते हैं हर बुरे व्यक्ति के सामने, बुरे इंसान के सामने, जो पहले नहीं थी। ये पावर जो आपकी थी वो कहीं दब जाती थी, इसलिए अटैक पर अटैक होते रहे, बट अभी ऐसा नहीं दिखता है यहाँ पर। ये जो आपकी गैर जिम्मेदाराना पहले जो एनर्जी थी या आपकी सोच थी वो अभी परिपक्व हो गई, मैच्योर हो गई। ये कंपटीशन में अब लोगों को ढकेलने लगी। जो पहले ये लोग आपसे कंपटीशन करते थे, आपका बुरा भला चाहते थे, वो अब आपकी एनर्जी से मात खाते हैं। ये कहीं ना कहीं रुके हुए पड़े हुए हैं। जैसा होता है ना कि इनकी लाइफ में उल्टा कहते हैं लंका लग जाना, ऐसा कुछ हो रहा है। तो वो चीज़ों को आप ले करके चलेंगे। पॉजिटिव है रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अगर आपको चाहिए है अपनी लाइफ में सक्सेस और सफलता। और इसी तरीके से कंपटीशन करने वालों को दूर करना। आपसे कंपटीशन क्यों करते हो, इसी वजह से करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा भी है सक्सेस अवेट्स यू, तो सक्सेस तो मिलने वाली है, तो फिर क्यों आप कंपटीशन में टाइम ज़ाया करें ना, बिल्कुल भी नहीं करना है। कंपटीशन में नहीं जाना है, आपको अपनी एनर्जी में रहना है। और कहते हैं ना कि पर्सनल खुशियों को के साथ रहना है। कम है तो भी हम बहुत खुश हैं, ज़्यादा है तो भी बहुत खुश हैं, नहीं है तो भी हम बहुत खुश हैं, उसको कर लेंगे, अपनी एनर्जी से बना ले लेंगे, अपनी सोच से बना लेंगे। ठीक है, ये जो चीज़ें होती है ना वो हमारे हाथ में होती है। सोचना, उसको पॉजिटिव वे पर तैयार करना, उस अपने आप को खड़ा करना, तभी चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं, तभी ब्रह्मांड हमको चीज़ें भी हमें सपनों के हिसाब से ला करके देता है। खलल होता है, निगेटिविटी आसानी से जाती नहीं है जीवन में जो होता है उन चीज़ों का। अब इस तरीके के जो लोग कंपटीशन करते हैं या आपकी लाइफ में आते हैं या वर्डन देते हैं, इतनी जिम्मेदारियों को उठाना पड़ा है यहाँ पर, आपको काफ़ी जिल्लतें भी सहन करनी पड़ी है, जगह भी बदलना पड़ा, घर भी बदलना पड़ा। कुछ लोगों ने तो वो जगह, घर हो सकता है आपको अपनी भाग्य के हिसाब से नहीं, कुछ ऐसे लोगों की वजह से करना पड़ा होगा। ठीक है, बहुत कुछ आपने छोड़ा भी है। तो वही चीज़ है कि ये जब चीज़ें आप करते हो तो आपके अंदर जब पॉजिटिव वे पर आप चलते हो तो एक डिवाइन कॉन्शियसनेस आपके साथ अटैच हो जाती है। ठीक है, वो जो आपके हाथों में, आपके दिल में एक लव एम कहते हैं ना कि पावरफुल प्यार के साथ आती है। जो प्यार आप दूसरों को देने लगते हो, खुद जो आप डिमांड कर रहे थे ना, आपकी ज़िंदगी में जो प्यार की कमी होती, सहयोग की कमी होती, अपनेपन की कमी होती है, जो लोगों से धोखा, छल कपट, झूठ, ये सारी चीज़ों को आप सहन कर रहे होते, वो ना आपके अंदर से अपने आप दूसरों के लिए निकलने लगता। समझ रहे? अब आप लेने वाले नहीं बनते हो, आपके अंदर ये चीज़ की समझ आ जाती है। जो डिवाइन पावर होती है वो आपको ये अपने आप अंदर से दे देता है। जब कल तक आप किसी के पीछे भाग रहे होगे, ये मेरा है, मेरा है, मेरा मेरा, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो घर हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे वो बच्चे हो, लेकिन वही चीज़ बाद में आपको जब छोड़ देती है तो धक्का लगता है ना। फिर आप रोते भी हो, खींचते हो, चीखते हो, चिल्लाते हो, और ये सब चीज़ें हुई हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई है। आप तो वो जब चीज़ें होती है और फिर आप छोड़ देते हो, वो ऊपर वाले के हाथ में। आपकी कनेक्टिविटी भी यहाँ पर दिख रही है, आपकी बैलेंसिंग भी दिख रही है आपको। देखिए एंजल यहाँ पर आपके बैलेंस करते हुए आपको पावर दे रहे हैं। यहाँ पर चीज़ों को अगर समझोगे तो बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा कि एंजल्स हमेशा आपका साथ देते हैं। जिस भी भगवान, ईश्वर, देवी देवता, गॉड को आप मानते हो वो आपके साथ खड़े रहते हैं, है ना। तो ये दिया है बैलेंस एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। जब आप इस तरीके से चलोगे, अपनी ज़िंदगी के हर क्षेत्र में बैलेंस करोगे, तो यकीन मानिए आपको चलते फिरते उठते बैठते ऐसी ऊर्जा का एहसास होगा, ऐसा लगेगा ऊपर से कोई ऊर्जा गिर रही है। कहने का मतलब जैसे आप
घर में बैठे हैं, कहीं बाहर हैं, कहीं भी बैठे, किसी से भी बात कर रहे हैं, अगर आप अपने आप को हील करना चाहते हैं तो हर वक्त आपको यह एहसास करना होगा कि ऊपर से एक डिवाइन लाइट जो है, ऊर्जा है, जो प्रकाश है, वो आपके सिर से गिरती हुई पूरी बॉडी पर गिर रही है। सफ़ेद ऊर्जा, प्रकाश, लाइट गिर रही है और बहुत ठंडी है, शीतलता, अच्छा लग रहा है, अच्छा फील महसूस हो रहा है। आप किसी गार्डन में बैठे हैं, भले ही घर में चेयर में बैठे हो, घर में बेड पे बैठे हो, बट आपको ऐसे फील करते रहना है और ऊपर से उस लाइट को एहसास करना है। तो ये जो कंपटीशन करने वाले रहते हैं, यहाँ पर उनको मात मिल जाती, क्योंकि आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी रहती ना, इनकी इस कंपटीशन को कट कर देती है, आपसे हटा देती है, इनका दिमाग कहीं और घुमा देती है, कहीं और ले जाती है उनको, वो आपसे हट जाती है। वो आपको कोई हानि देने वाले होते हैं, किसी भी तरीके से, जैसे होता है कि आपकी जर्नी को डिस्टर्ब करने वाले होते हैं, आपके नेम फेम को ख़राब कर रहे होते हैं, आपके साथ किसी भी तरह का, कहते हैं ना, एक गलत वे पर काम किया, फिर उस पर उसका परिणाम देखने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। ये चीज़ें हट जाती हैं, उनकी नज़रें कहीं और हो जाती हैं। आप शिफ्ट करके अपनी लाइफ में, अगर कहते हैं ना, एक ब्रॉडर ऑप्शन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। आपकी लाइफ में बहुत ये बड़े कार्ड्स होते हैं, छोटे कार्ड्स नहीं होते हैं। आप लव चाहते हो, लव लाइफ में सक्सेस चाहते हो, आप अपनी लाइफ में किसी एरिया में, जैसे कोर्ट केस में सक्सेस चाहते हो, अपनी गॉड से आप जस्टिस चाहते हो, क्योंकि यहाँ इंसान तो कोई जस्टिस करने वाला नहीं है, आप उसकी ओर देखते हो, आप उससे जस्टिस चाह रहे हो। ये लोग बैठे हुए हैं, जो लोग हैं ना, जिनका कोर्ट केस चल रहा होगा, या फिर आपसे कई तरह की, या सोसाइटी में, या बाहर, या जॉब प्लेस में, या आपके घर में, या कहीं भी आपको इस तरीके से ऐसा लगता होगा, कब मेरे साथ ये दिन होगा, कब मेरे साथ ये टाइम आएगा, कब मेरे साथ जस्टिस करेगा ईश्वर। तो वो चीज़ें हैं, वो दिख रही हैं। आपका कब नाम होगा, कब आप सक्सेस प्राप्त करोगे, कब आपकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें आएंगी जब सुकून और शांति के साथ रह सकते हो। कुछ लोग समृद्धि चाहते हैं, जॉब चाहते हैं, बिजनेस चाहते हैं, बहुत से लोग रिलेशन की मांग कर रहे हैं, बहुत से रिश्तों को सुधारना चाहते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि ज़िंदगी में सब कुछ है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ ऐसा है जो बैलेंसिंग करने में लगे हुए हैं। पॉजिटिविटी आपके अंदर भरपूर है, यह एनर्जी किसी और की नहीं है, या आप ही सबको एनर्जी दे रहे हो, ठीक है। निगेटिव लोगों के पास भी खड़े होकर उस वक्त अपने आप को वाइट एनर्जी में घिरा हुआ देखें, और मन ही मन ऐसा फील करें कि ईश्वर मेरे को ये लाइट दे रहा है और इसके पास जा रही है। निगेटिव व्यक्ति को इतनी शांति और धैर्य मिलेगी, वो आपकी बातों में आ जाएगा। आपकी बातों में आ जाएगा मतलब कैसे, कि आपसे वो गुस्सा नहीं होगा, है ना, वो आपको समझने लगेगा, आपकी फीलिंग्स को, आप जैसा चाहते हो फिर वो वैसा समझेगा। आप समझाना चाहोगे, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, फ्रेंड हो, दोस्त हो, पड़ोसी हो, मोहल्ले हो, सोसाइटी हो, इस तरीके की चीज़ों को वो आपके हिसाब से समझने लगता है। एक बहुत बड़ा आपको अपना, कहते हैं ना, ऑप्शन आपकी लाइफ में होते हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिसको आपको कंसीडर करना होता है, जिस पर आपको एक, देखो दुनिया जो है, आप जगह जगह जाकर तो नहीं छान सकते हो, कुछ बुक्स खरीद कर पढ़ सकते हो, ज़्यादा है तो आजकल क्या कर सकते हो, ये एक ग्लोबल इंटरनेट जैसी चीज़ होती है, जो कहते हैं ना कि आपका कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा गौर करो कि आपको कहाँ से, किस तरीके से, कौन से काम से, या किस रिश्ते से, किसकी वजह से आपको ये कंपटीशन करने वालों से दूर हट जाना चाहिए। आपको अपने काम में किस तरीके से सक्सेस और सफलता मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ आपका दिख रहा है, कंसीडर करना ज़रूर। कुछ ना कुछ इसमें आपका हो सकता है सोशल नेटवर्क के माध्यम से ही, या सोशल मार्केटिंग के माध्यम से, या फिर अनलिमिटेड सोर्सेज हैं जो आप जानते हो कि आपकी फील्ड से जुड़े हुए कहाँ कैसे किस तरीके से, क्योंकि हर फील्ड के लोग बैठे हुए हैं, तो आपको कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा। कन्फर्म है, ये लिख लो। ये अभी की बात बोल रही हूँ, ज़्यादा लंबे समय की बात नहीं दिख रही हूँ, जिसके लिए बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगेगा। तो आपको जॉब बिजनेस में तो साल भर का लगेगा, नहीं तो ये कुछ दिनों में, कुछ लोगों के लिए कुछ दिनों में ही होना है। 7-8 दिनों में आपके पास ऐसी चीज़ें खबर आनी चाहिए। और दूसरा अगर है तो ये जो आएगा 5-6 हफ्ते भी आपके साथ लग सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा देख लो आप, यहाँ कुछ आपके साथ पॉजिटिव होगा, अच्छा होगा। कंपटीशन में ध्यान नहीं देना। शर्त ये है, जो कॉम्पिटिटर हैं आपके, जो इस तरीके की कंपटीशन करते हैं, कि ये आपसे कंपटीशन क्यों करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि आप डाइवर्ट हो जाओ, फट जाओ, आप कम हो जाओ, आप लो हो जाओ, ठीक है।
तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, अपनी स्पिरिचुअल पावर को लेकर के साथ में चलना है आपको। एक यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है, फ्लेम ऑफ पैशन बिल्कुल क्लियर दिख रही है। क्यों? क्योंकि इसलिए दिख रही है कि जो आप करना चाहते हो ना, वो आपको छोड़ नहीं रहा। मतलब जैसे आप पाना चाहते हो ना, कठिन हो सकता, मुश्किल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आप छोड़ना नहीं चाह रहे हो, आप बंधे रहना चाहते हो। ये चीज़ें आपके साथ चल रही हैं, ये आपको प्रोटेक्शन में मिला, आपकी कर्मा या साइकिल आपकी चीज़ों को बोल रहा है। जस्टिस यहाँ कन्फर्म है, होगा 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 होगा, नेम और फेम के साथ होगा, ठीक है, अबंडेंस के साथ होगा। तो बस कंपटीशन, गलत कंपटीशन करने वाले लोगों के साथ नहीं जुड़ना, उनकी ओर ध्यान नहीं देना कि अब वो गिरा रहा है, अब ये कर रहा है, वो कर रही है, ऐसा कर रही है, ऐसा बोल रही है, बोलने दो, ठीक है। क्योंकि आपके साथ काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। अब ये लोग कंपटीशन क्यों करते हैं, करने दीजिए, क्योंकि इनकी लाइफ का वो हिस्सा, ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे तो भी ये सक्सेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनके पास जो है वो भी चला जाएगा, तब इनको समझ में आएगा, है ना। तो ये आपको, आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए सिर में दर्द होता होगा, या फिर बॉडी एक होता होगा, बॉडी में पीछे की ओर अकड़न होती होगी, या बहुत सारा कंधे में आपको भार सा महसूस होता होगा, रीढ़ की हड्डी में आपको प्रॉब्लम सी फील होती होगी, कुछ लोगों को पैर में होता होगा। ये जो है ना, वो इसी वजह से। तो हील अपने आप को करो, थोड़ा सा शांति से बैठो और सफ़ेद लाइट को गिरते हुए देखना है, ठीक है, वाइट लाइट को। और ज़्यादा है तो आप अपने सांस को लो छोड़ो, अनुलोम विलोम करो, प्राणायाम करो। आप देखो, ये चीज़ें अगर आपने 10 दिन भी कर ली, 11 दिन कंटिन्यू कर लिए, 21 डेज़ कर लिए, 11 डेज़ कर लिया, तो आपकी चीज़ें धीरे धीरे चली जाएंगी। खाली पेट करना है, जब भी करना है, मॉर्निंग के टाइम करो या रात में करो, सोते वक्त खाली पेट होना चाहिए। खाली पेट मतलब ऐसा कि खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना, आपको आधा 1 घंटा हो जाने दो। आपको देखोगे, फील करने लगोगे कि ये चीज़ें ख़त्म हो गई, है ना। क्यों? इसी को बोलते हैं रेकी हीलिंग भी बोलते हैं इसको। आप जो कॉस्मिक एनर्जी जो हमको मिलती है, क्योंकि डिवाइन तो आपको पूरी पावर दे रहा है ना। आप उसमें उसके कहते हैं आपके अंदर वो पैशन है, वो एक्शन ले भी सकते हो, आप कर भी सकते हो, तो क्यों नहीं करते हो। बीमारियां भी आपकी चली जाएंगी, दर्द भी ख़त्म होगा। चीज़ें जो पुरानी एक पुराने ट्रॉमा या दुख, दर्द, चिंता, एंजाइटी इनमें पड़े हुए, तो उससे बाहर निकलोगे और आपके काम बनने लगेंगे। तो ये थी आज की रीडिंग गाइस। ओके, बाय बाय।